आखिर होता क्या है जब कोई अकेला इंसान उस पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है जिसका वो खुद एक हिस्सा है। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। आम आदमी पार्टी ने अपने ही एक जाने माने नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से आखिर हटाया क्यों? तो देखिए, इस पूरे टकराव की जड़ यहीं पर है। एक तरफ है राघव चड्ढा, जिनका कहना है कि वो तो जनता से जुड़े हुए जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी उन पर अनुशासन तोड़ने का आरोप लगा रही है। ये एक क्लासिक मामला है, जनसेवा और पार्टी के प्रति वफादारी के बीच का संघर्ष। खुद राघव चड्ढा का ये बयान मामले को बिल्कुल साफ कर देता है। उनके हिसाब से ये सीधी सीधी लड़ाई है सार्वजनिक हित बनाम पार्टी की अपनी राजनीति। एक राजनेता की ज्यादा वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए, जनता के प्रति या फिर अपनी पार्टी के प्रति? अब बात करते हैं आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की। उन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया जिसकी वजह से उन पर जानलेवा हमला हुआ, और आखिर में सिस्टम ने क्या किया? उन्हें एक ऐसी पोस्ट पर भेज दिया जहां वो बस किनारे बैठे रहें। ये लाइन सिस्टम के अंदर की कड़वी सच्चाई को एकदम सामने लाकर रख देती है। मतलब अगर आप सिस्टम के लिए एक रुकावट बनते हैं तो आपको बहुत आसानी से बाहर कर दिया जाएगा। तो राही का केस हमारी सेंट्रल थीम को और भी पक्का कर देता है कि सिस्टम चाहे राजनीतिक हो या सरकारी, वो अक्सर मुश्किल सच्चाइयों से भिड़ने के बजाय बस चाहता है कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलती रहें। अच्छा, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस कराने वाले उदाहरण पर। यहाँ दांव और भी ऊंचे हैं क्योंकि बात अब आम जनता की है। इस मामले में हम देखेंगे कि कैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई ने आम नागरिकों के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई कर दी। एफएसएसआई आखिर है क्या? तो देखिए, ये वो सरकारी संस्था है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भारत में खाने पीने की चीजों की सुरक्षा और उनके स्टैंडर्ड को बनाए रखना। और यहाँ देखिए सिस्टम ने क्या किया। जब जनता ने खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाए तो उनसे बातचीत करने के बजाय सीधा कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना लिया गया। और ऐसा नहीं था कि यह कोई छोटी मोटी शिकायतें थी। लोग बहुत ही गंभीर मुद्दों को उठा रहे थे, जैसे नकली पनीर का बिकना, फलों पर खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल और भी बहुत कुछ। अब जरा सिस्टम का पक्ष भी सुनिए। एजेंसी का कहना था कि इन सब पोस्ट से उनकी इमेज खराब हो रही है। मतलब लोगों की सेहत की चिंता से ज्यादा उन्हें अपनी छवि की फिक्र थी। तो चलिए अब इन तीनों कहानियों के धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि जब कोई आवाज उठाता है तो सिस्टम का रिएक्शन कितना मिलता जुलता होता है। जब हम इन तीनों मामलों को साथ में देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक तरह की प्लेबुक जो सिस्टम अपनाता है। इसके 3 कदम हैं। पहला, बदनाम करो। दूसरा, बेअसर कर दो। और तीसरा, चुप करा दो। देखिए कैसे चड्ढा ने जनता की बात की तो उन्हें पार्टी का गद्दार बताकर बदनाम करने की कोशिश हुई। राही को ऐसी पोस्टिंग दी गई जहां वो कुछ कर ही ना सके, यानी उन्हें बेअसर कर दिया गया। और एफएसएसआई के मामले में जब लोगों ने सवाल उठाए तो कानूनी धमकी देकर उन्हें चुप कराने का रास्ता अपनाया गया। आखिर में यह पूरा विश्लेषण हमें एक सीधे से निष्कर्ष पर लाता है। जनता असल दुनिया की समस्याओं का हल चाहती है, वहीं सिस्टम वो अक्सर अपनी छवि और अपना नियंत्रण बनाए रखने को ज्यादा अहमियत देता है। और हम आज की बात को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। जब सिस्टम बार बार आवाज उठाने वालों को ही सजा देता है तो वो असल में किसकी सेवा कर रहा होता है?